अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू वर्ल्ड स्पोर्ट्स। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सितंबर 2021 में पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जहां वो पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 4 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया है, यानी कि 4 अनकैप्ड खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मकसूद और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड पर। ओपनिंग स्लॉट में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब्दुल्ला शफीक को भी मौका मिला है, जबकि फ़खर जमान और इमाम उल हक जो कि रेगुलर ओपनिंग जोड़ी है पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में, उनको बरकरार रखा है। इसके अलावा कैप्टन बाबर आजम होंगे जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। इसके अलावा सऊद शकील को बरकरार रखा गया है, जबकि खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद की वापसी हुई है मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप में। और इसके अलावा ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहाँ पर फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं और शादाब खान है। ये तकरीबन रेगुलर हैं जो कि पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में खेल रहे हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में मोहम्मद रिजवान को तो बरकरार रखा गया है, वो तो रेगुलर विकेट कीपर हैं, लेकिन उनके सेकंड के तौर पर अब सरफराज अहमद को ड्रॉप करके नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन 20 साला मोहम्मद हारिस को शामिल किया है। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग के शोबे की बात करें तो हसन अली हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ़ को दोबारा चांस दिया गया है। मोहम्मद हसनैन को भी मौका मिला है। मोहम्मद वसीम जूनियर डेब्यू कर रहे हैं। T20 मैचेस में वो डेब्यू कर चुके हैं, जबकि वनडे मैचेस में अब वो डेब्यू करेंगे। इसके अलावा जेनवन जो फास्ट बॉलर हैं शहीन शाह अफरीदी, वो तो स्क्वाड का हिस्सा हैं ही। शाहनवाज दानी को भी चांस दिया गया है। इसके अलावा लेग स्पिनर्स की बात करें तो उस्मान कादिर को बरकरार रखा गया स्क्वाड में। इसके अलावा नया स्पिनर जाहिद महमूद को भी चांस मिला है। तो ये है पाकिस्तान का 20 रुकनी स्क्वाड जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगा। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्क्वाड के हवाले से भी कि क्या ये ठीक है या इसमें कुछ तब्दीलियां और होनी चाहिए थी या कुछ तब्दीलियां ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरफराज अहमद की। अब देखें, आपने मोहम्मद रिजवान को रेगुलर विकेट कीपर के तौर पर खिलाना है, वो तो खेलेगा और जिस तरह की उसकी फॉर्म है लगता नहीं कि वो किसी को मौका देगा और कोई उसकी जगह ले सकेगा। लेकिन आप एक सेकंड विकेट कीपर खिला रहे हैं, आप 3-4 सीरीज से सरफराज अहमद को रिजवान के साथ रखे हुए हैं, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। सिर्फ एक मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे मौका मिला था, उसमें भी वो खैर परफॉर्म तो नहीं कर सका था, लेकिन उसको चांस नहीं मिला। मोहम्मद रिजवान ही लगातार खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब आपने जब सरफराज अहमद को चांस ही नहीं मिला, 2-3 सीरीज उसको साथ रखा, अब अचानक ड्रॉप करने का क्या तुक है? अब मोहम्मद हारिस के साथ भी वही होगा कि मोहम्मद रिजवान तो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो किसी को जगह देगा नहीं, तो फिर मोहम्मद हारिस भी बेंच पर बैठ कर वो इस तरह वापस आ जाएंगे, उसका फ़ायदा क्या है? आप सरफराज अहमद को तब तक तो साथ रखें जब तक उसे मौका नहीं मिलता। उसे जब मौका मिलेगा वो फ्लॉप होगा तो आप सेकंड विकेट कीपर की जानिब जाएं, किसी और को मौका दें। ये नौजवान विकेट कीपर जो हैं, इसका चांस बनता है, ठीक है, ये डिज़र्व करता है, लेकिन उसे चांस मिलेगा तब ना। मोहम्मद रिजवान तो अच्छी फॉर्म लगी हुई है, आप इस तरह के चांसेस तब लें जब रिजवान परफॉर्मेंस ना दे, तो उसकी जगह पर आप साथ में कोई ऐसा विकेट कीपर रखें जो आपको डिलीवर करके दे सके, आप उसे मौका दें। तो इस बात की समझ नहीं आई कि सरफराज अहमद बेंच पर बैठकर बाहर हो गए। अब मोहम्मद हारिस के साथ भी शायद वही होगा। और मिडिल ऑर्डर में ये जो 2 नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, यानी कि जिनकी वापसी हुई है, कम बैक हुआ है, खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद चलो ठीक है, ओके है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, कुछ ओवर बॉलिंग भी कर लेगा तो ठीक है, लेकिन ये खुशदिल शाह, आप इसको कितने मौके देंगे? आपने इसको बार बार ट्राई किया T20 में, वनडे में, ये परफॉर्मेंस दे नहीं रहा, आप इसको बार बार चांस दे रहे हैं, क्यों? अगर आपको मिडिल ऑर्डर में किसी बैट्समैन को खिलाना ही था, मिडिल ऑर्डर मजबूत करना ही था, तो हारिस सोहेल को क्यों नहीं खिला रहे आप? इतना वो बेहतरीन बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन आपने उसको चांस नहीं दिया और ये जो शोएब मकसूद को ड्रॉप किया है। अब ये बात समझ से बालातर है, शोएब मकसूद को 3 साल बाद मौका मिला और आपने उसे एक सीरीज के बाद बाहर कर दिया। अब ये कहाँ का इंसाफ है? खुशदिल शाह को आप कितने चांस दे रहे हैं? कम से कम एक सीरीज का तो चांस और बनता था उस शोएब मकसूद का, लेकिन आपने उसे ड्रॉप कर दिया। अब ये बात भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया गया। और ये ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ
हैं तो ठीक ओके हैं, लेकिन इसको भी बहुत चांस मिले हैं, ये डिलीवर नहीं कर रहा, इसको बार बार मौके मिल रहे हैं। लेकिन खैर ये शायद इसका आखिरी चांस हो, अगर परफॉर्म कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाय बाय। तो फास्ट बॉलिंग की बात करें तो ये तो तकरीबन वही स्क्वाड है जो पहले खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका दिया गया, बहुत अच्छी बात है। T20 में उसने डेब्यू किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वनडे को उसका चांस बनता है, उसकी पेस भी अच्छी है, तो ये बहुत अच्छा किया जो मोहम्मद वसीम को चांस मिला है यहाँ पर। इसके अलावा शाहनवाज दानी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। शाहनवाज दानी अगर आपको याद हो तो PSL 6 का टॉप विकेट टेकर था। PSL 6 का मतलब है वो T20 से आया है, T20 क्रिकेट खेला है, लेकिन उसके बाद आपने उसे सिलेक्ट किया कहाँ पे, टेस्ट मैचेस के लिए। टेस्ट मैचेस की 2-3 सीरीज में आपने उसे सिलेक्ट किया, एक भी टेस्ट मैच नहीं खिलाया, बेंच पर बिठाकर वापस ले आए। तो अब जो उसका फॉर्मेट है T20 इंटरनेशनल, वहाँ पर आपने उसे सिलेक्ट ही नहीं किया, किसी टीम के खिलाफ उसे सिलेक्ट नहीं किया T20 इंटरनेशनल मैचेस में, वहाँ पर उसे मौका नहीं दिएगा, और अब आपने उसे सिलेक्ट कर लिया वनडे स्क्वाड के लिए। अब मुझे लगता है यहाँ पर भी उसके साथ वही होगा, वो बेंच पर बैठकर वापस आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो उसको कहाँ चांस मिलेगा। तो ये भी उसके साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती जो उसका फॉर्मेट है पहले उसमें वो तो उसको खिला लें, वहाँ पर वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा, मुझे यकीन है। नहीं भी करेगा तो खैर ये बाद की बात है, लेकिन जहाँ से वो सिलेक्ट हो क्या है उस फॉर्मेट में तो उसे खिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, ये मुझे इन फैसलों की समझ नहीं आती कि इसकी टुक क्या है। जो बंदा जहाँ से परफॉर्म करके आता है उसको वो फॉर्मेट छोड़ के किसी और में खिला देते हैं। अब उस बंदे ने डेब्यू ही नहीं किया, ना T20 में ना वनडे इंटरनेशनल में, आपने डायरेक्ट उसको टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट कर लिया, ये बात समझ नहीं आ रही। दूसरा ये उस्मान कादर और जाहिद महमूद, ये ठीक है बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन ये जाहिद महमूद की मैं बात करूंगा। मुझे लगता है शाहनवाज दानी की तरह जाहिद महमूद के साथ भी वही होगा। उसको पहले सेलेक्ट किया था दौरान न्यूजीलैंड में, वहाँ पर वो बेंच पर बैठ के वापस आ गया, और यहाँ पर भी मुझे यही लगता है कि उसके साथ वही होगा। वनडे स्क्वाड के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन वो शायद बेंच पर बैठकर ही वापस आ जाए, क्योंकि आपके पास 2 लेग स्पिनर हैं, उस्मान कादर और शादाब खान, 2 आपके जो मेन फ्रंट लाइन स्पिनर हैं पहले से मौजूद हैं, तो उसकी मौजूदगी में शायद जाहिद महमूद को चांस ना मिले, तो उसको भी शायद बेंच पर ही बैठना पड़े और फिर उसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। तो आप या तो उस्मान कादर को खिला लें या फिर जाहिद महमूद को खिला लें, क्योंकि शादाब खान तो आपका ऑलराउंडर है, प्रीमियर लेग स्पिनर है, वो तो खेलेगा। अब इन 2 में से कोई एक खेलेगा तो वो ज़्यादा चांस है उस्मान कादर खेलेगा। तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो अब उसको सिलेक्ट किया है, 2-3 सीरीज सिलेक्ट करें, बेंच पर बिठाएं, बाहर कर दें, ये तो कोई बात नहीं है। या तो फिर जाहिद महमूद को चांस कम से कम एक मैच में, 3 मैचेस में कम से कम एक मैचेस में उसका चांस ज़रूर बनता है। तो देखते हैं अब सिलेक्टर इस बारे में क्या करते हैं, लेकिन जो टीम खिलाई गई है कुछ ना ज़्यादा एवरेज सा स्क्वाड है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कुछ फैसले भी ऐसे हैं जो समझ में नहीं आए। ख़ासतौर पर खुशदिल शाह को खिलाना और शोएब मकसूद को बाहर करना, ये मेरी समझ से बाहर है। शुक्रिया।